इलैक्शन हो गई है पंजाब विच बड़ी सोहणे तरीके नाल ते हुण सारिआं नूं 10 तरीक का इंतजार है कि सानूं खुशखबरी सुनने नूं मिले। इहदे विच ही कल मैं एक न्यूज़ देखी जिहदे विच इलैक्शन तो बाद गोआ दे की हालात बन गए सी ਉਹਦੇ बारे दस्सिया गया सी ते एक दो होर जगह बारे भी दस्सिया गया जिथे कि बहुत सारी गिनती दे विच MLA विक गए ते उन्हें दूजियां पार्टियां नूं समर्थन देता ते इस तरह जिन्हां पार्टियां ने हारना सी उन्हां नूं बहुमत हासिल हो गई ते सरकार उन्हां दी बन गई। ये तो बहुत वड्डा धोखा है आम जनता नाल, आम लोकां नाल, वोटरां नाल, सपोर्टरां नाल, वर्करां नाल, हर किसी उस इंसान नाल जिन्हें वोट कीते है। तो बहुत बहुत ज़्यादा घटियापन है तो बहुत वड्डा धोखा है लोगों दीआं भावनावां नाल। तुसीं किसी पार्टी का नाम लैके लोगों कोले आउणे हो ते उन्हां तो वोटां लैणे हो क्योंकि बहुत सारे लोग है जो पार्टियां दे पिछे वोट दिंदे है वो नहीं देखते कि किस इंसान नूं उन्हां दे अगे उम्मीदवार बना के खड़ा कीता है, वो सिर्फ पार्टी नूं वोट करदे है ते उन्हां लोकां नाल तां फिर बहुत वड्डा धोखा होया ना। जे मान लो किसी भी MLA नूं जितण तो बाद आपदी पार्टी पसंद नहीं आउंदी तां उसनूं ये चाहीदा है कि वो अस्तीफा देवे ते दोबारा इलैक्शन लड़े जां आज़ाद इलैक्शन लड़े। जे वो किसी पार्टी के थ्रू आके लोगों तो वोटां लैके जितदा है तो उसनूं ये फिर बिल्कुल हक नहीं कि वो उस पार्टी नूं छड्ड के उस पार्टी नूं धोखा दे के लोकां नूं धोखा दे के किसी होर पार्टी का समर्थन करे। तो इस दे विरुद्ध हुण आपां नूं आवाज़ उठाउणी पऊगी। सारे एकजुट हो जाओ, सारे जथेबंदियां नूं भी अपील है वो भी एकजुट हो जान। कोई भी लोक भलाई संस्थावां है, कोई भी इंसान जो जिसनूं मतलब बुराई नाल नफरत है वो इस मुहिम दे विच शामिल होवो ते इस चीज़ नूं आपां हुण तो हुण रोकना है। किसी भी MLA नूं उसकी पार्टी नहीं छड्डण दित्ती जाऊगी, वो दूसरी पार्टी नूं समर्थन नहीं दे सकदा। जो एवें करूगा तो उहदा पुरजोर विरोध होऊगा, लोकां सड़कां ते उतरनगे, काले झंडे, जुत्तियां दे हार, मूँह काला कीता जाऊगा उस बंदे दा। जित्थों तक भी जाया गया लोकां नूं जाना चाहिदा है क्योंकि वो तुहाडीआं भावनावां नाल खेड़ के गया है, तुहानूं वो धोखा दे रहा है बंदा। हाँ, अगर कोई भी किसी भी जो आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होके उसने ये जित हासिल की है तो उसनूं पूरा हक है वो किसी भी पार्टी नूं समर्थन देवे, पर फिर भी उहदा भी फर्ज बनता है कि उन्हें भी कुछ उहदे सपोर्टर होणगे, वर्कर होणगे जिन्हां ने उहदे लई रात दिन काम कीता है, वो उन्हां दी सहमति भी जरूर लवे, पर किसी हद तक आप उसनूं किनारे कर सकते हैं। पर जिहड़े उम्मीदवार किसी पार्टी दे थ्रू आए अपने तो वोट लैण उन्हां नूं ये बिल्कुल भी हक नहीं बनता ते उन्हां नूं हुण तैयार हो जाना चाहिए। जो इदां दी हरकत करनगे तां उन्हां नूं अपने अंजाम पहलां ही सोच लेना चाहिए है कि लोग हुण इस चीज़ नूं बर्दाश्त नहीं करनगे, धोखे नूं, ते उन्हां दा बाहर निकलना तुसीं मुहाल कर दिओ। किते भी वो बाहर ना निकल सकण, पहली गल आ उन्हां नूं अस्तीफा देना पै जे, इदां दे हालात पैदा कर दिओ। दूजी गल ये है कि कई लोग कहते हैं किसान अंदोलन तो बाद लोगों के दिमाग खराब हो गए तो उन्होंने धरने लाने ते सड़कों ते उतरन की आदत पै गई है। इस बारे मैं थोनों थोड़ा जिहा दसदी हां कि जदों कोई भी बुराई शिखरां ते पहुँच जाती है तो उसनूं नत्थ पाउणी पैंदी है, उसका किते ना किते उसनूं ठलना भी पैंदा है। जदों आपां कई दिन विहड़ा नहीं हूंजदे तां उहनूं कई वार उसनूं धोना पैंदा, बौकर लाउणी पैंदी, सफाई ज़्यादा हद तक करनी पैंदी है। तो हुण आपां बहुत टाइम हो गया सुत्ते पए सी, आपां नूं पता ही नहीं सी सरकारां की करी जांदियां ते हुण ये बहुत ज़्यादा गंदगी वध गई है पॉलिटिक्स विच ते बुराई हद तो पार कर गई है। हुण इसनूं इहदा मूँह मोड़न लई आपां नूं खड़े होना पऊगा ते कुदरत वाहिगुरू परमात्मा किसी ना किसी पीढ़ी नूं जरूर चुनदी है। शायद इस बार अपनी पीढ़ी नूं ये चुन लिया है क्योंकि किसी ना किसी पीढ़ी नूं कुर्बानी देनी पैंदी हुंदी है। जदों कोई भी बुराई शिखर ते पहुँच जाए तो उस नाल लड़न लई किसी पीढ़ी नूं खड़ा होना पैंदा है ते शायद अपनी पीढ़ी नूं इस चीज़ लई चुन लिया गया है। जे आपां ना खड़े होवांगे तो अपने बच्चिआं नूं खड़ा होना पऊगा क्योंकि बुराई हद रोज़ ते रोज़ इहदी हद वधदी जांदी है। ये मतलब कि एक ताकतवर रूप लै रही है ते आपां आम इंसान अपने बच्चे इन्हां दा फ्यूचर अगे जाके कमज़ोर हुंदा जांदा है। जे आपां अज नहीं लड़ांगे तो बुराई होर तकड़ी होगी, लड़ना किसी ना किसी पीढ़ी नूं पैना ही है। फिर अज क्यों ना आपां आपदे बच्चिआं दा भविख क्यों ना सवारीए
ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਗੀਏ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ MLA ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।